हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास है ये वाला प्रॉब्लम। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग सिम्पोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन व्हिच वे। देखिए पहला ऑप्शन है इन सेम डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सेम कैरियर। Second option in opposite direction with the help of same carrier. Third option in same direction with the help of different carriers located at a common site. And fourth option is in same direction but with the help of different carriers located at different sides in the same cell. मतलब बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है ना। ऑप्शंस बहुत ही अटपटा है। तो पहले हम फोकस करेंगे कि भाई सिम्पोर्ट में होता क्या है, सिम्पोर्ट चीज़ क्या है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो इतना अटपटा ऑप्शंस में हम जाएंगे ही नहीं, हम सिंपल से आंसर चूज़ कर लेंगे। तो चलिए पहले सिम्पोर्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए भाई साहब, सिम्पोर्ट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिम्पोर्ट एक तरह का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन बॉडी में यूज होता है। तो ह्यूमन्स बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, वो एक्चुअल में 3 तरह का होते हैं, ठीक। एक होता है हमारा सिम्पोर्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा होता है एंटीपोर्ट और तीसरा होता है भाई यूनिपोर्ट। देखिए ये 3 तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी में। अब एक एक करके हम देख लेंगे, छोटा छोटा करके। पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही बता सकते हैं कि सिम्पोर्ट क्या चीज़ है, एंटीपोर्ट क्या चीज़ है और यूनिपोर्ट चीज़ क्या है। तो चलिए सिम्पोर्ट देखिए, डायग्राम होगा ये है एक प्रोटीन चैनल, ठीक है। ये एक प्रोटीन चैनल है। ये क्या है? प्रोटीन चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये एक चैनल प्रोटीन है जिसके अंदर से आयंस इन होता है या फिर आउट होता है ना। आयंस आना जाना रहता है इस चैनल प्रोटीन से। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। ये है हमारा सेल का बाहर का रीजन और ये हो गया हमारा साइटोसोल। साइटोसोल मतलब सेल का अंदर वाला रीजन। तो देखिए अच्छे से देखिए, और ये क्या होगा फिर बताइए। ये हो जाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये भी होगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, है ना। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक चैनल प्रोटीन है जिसके अंदर से आयंस आना जाना करता है, और सेल के बाहर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन और सेल के अंदर को बोलते हैं साइटोसोल। तो अब देखिए, अब सेल के अंदर से बाहर आयंस आना जाना होगा। तो सिम्पोर्ट में क्या होता है? सिम्पोर्ट का डायग्राम है ठीक ऐसा। देखिए मान लेते हैं ये है ए आयन और ये है बी आयन, ठीक है। तो ए आयन और बी आयन इस तरह अगर ट्रांसपोर्ट हो गया सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, उसे हम कहेंगे भाई सिम्पोर्ट। हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं, पहले डायग्राम देख लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब देखिए मैं एंटीपोर्ट का डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा चैनल प्रोटीन, इस तरफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं नहीं लिख रहा, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, यह है साइटोसोल, है ना, ये चैनल प्रोटीन। एंटीपोर्ट में ठीक ऐसा मूवमेंट होता है भाई। ए आयन आ गया है अंदर लेकिन बी आयन चला गया है अंदर से बाहर। डिस्क्राइब बाद में करता हूँ। यूनिपोर्ट में देखिए ये आ गया हमारा चैनल प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड ये है हमारा इंट्रासेलुलर रीजन साइटोसोल। यूनिपोर्ट में सिर्फ एक ही आयन बाहर से अंदर आएगा या फिर अंदर से बाहर जाएगा। तो देखिए हमारे पास तीनों का तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डायग्राम मौजूद है। अब एक एक करके हम बताएंगे।
देखिए पहले हम यूनिपोर्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिपोर्ट में देखिए कितना आयन्स है बताइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन केस ऑफ यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में कितना टाइप ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? देखिए सिर्फ वन टाइप ऑफ आयन, उसके लिए ही तो नाम है यूनी, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ आयन इज ट्रांसपोर्टेड, मतलब सिर्फ एक तरह की आयन ही ट्रांसपोर्ट होगा। जिस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। वो बाहर से अंदर भी आ सकता है, अंदर से बाहर भी जा सकता है, सिर्फ एक ही दिशा में होगा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि भाई आयन्स तो एक ही है, नंबर ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयन इज वन, सो एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट होगा। सो डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। और चैनल प्रोटीन भी एक ही होगा, सो चैनल प्रोटीन भी होगा सेम, है ना। देखिए यूनिपोर्ट में चैनल प्रोटीन भी एक है, आयन्स भी एक है और डायरेक्शन भी सेम है। ये है हमारा यूनिपोर्ट। अब देखते हैं सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को। बताइए पहले यहाँ पे नंबर ऑफ आयन और टाइप ऑफ आयन कितना है? सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में भाई हमें दो टाइप ऑफ आयन्स मिला है, तो यहाँ इन दोनों में ही टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड, है ना। इसमें भी एंटीपोर्ट में भी टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर यूनिपोर्ट से इन दोनों को अलग कर देता है। यूनिपोर्ट में ओनली वन टाइप ऑफ आयन था, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में दो तरह के आयन्स है। अब बताइए भाई साहब, इसमें चैनल प्रोटीन कितना है? इन दोनों में ही देखिए एक ही चैनल प्रोटीन है ना। तो चैनल प्रोटीन तो भाई एक ही है, चैनल प्रोटीन इज सेम। इसमें भी भाई चैनल प्रोटीन इज सेम। देखिए तो इन तीनों में ही सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट, चैनल प्रोटीन विल बी वन, द सेम चैनल प्रोटीन विल बी एक्टिंग, बट यूनिपोर्ट में ओनली वन आयन will be transported in any one direction, and symport और antiport में there will be two ions, two type of ions। अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए एंटी मतलब क्या? एंटी मतलब ऑपोजिट और सिम मतलब सिमिलर, तो डायरेक्शन पता चल गया है ना। देखिए सिम मतलब है भाई सिमिलर एंड एंटी मतलब ऑपोजिट, तो एंटीपोर्ट का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए एक अंदर से बाहर, दूसरा टाइप ऑफ आयन बाहर से अंदर, है ना। तो हमें मिल गया ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगा किसमें? एंटीपोर्ट में। और सिम्पोर्ट में सेम डायरेक्शन, सिमिलर डायरेक्शन हो रहा है। देखिए बाहर से अंदर आ रहा है दोनों ही आयन्स, तो यहाँ पर होगा सेम डायरेक्शनल मूवमेंट। तो अब आपको सब कुछ पता है सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट के बारे में, है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर ज़रूरत था सिम्पोर्ट का, है ना। अब हम सिम्पोर्ट के ध्यान देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट का, कि हमारा बॉडी में ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यूनिपोर्ट हमें मिलेगा इन द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। कहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर? इन द एरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन। एरिथ्रोसाइट का सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होगा
वो हो, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है यूनिपोर्ट टाइप। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं GLU1। सो GLU1 जो ट्रांसपोर्टर है वो है एक यूनिपोर्ट। पता चल गया। अब चलिए एंटीपोर्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। एंटीपोर्ट हमें मिलता है कार्डियक सेल में, मतलब हार्ट मसल में। क्या होता है वहाँ पर देखिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इन कार्डियक मसल सेल। पता चला कि कहाँ पर है एंटीपोर्ट। वहाँ पर सोडियम जाता है सेल के बाहर और कैल्शियम आयन आ जाता है सेल के अंदर। हमें पता है कि भाई कैल्शियम आयन इज यूज्ड इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल, है ना। हमारा हार्ट जो पंप होता है वो कौन सा आयन के लिए होता है? वो होता है कैल्शियम आयन के लिए। तो यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो एंटीपोर्ट है वो होता है कार्डियक मसल सेल में। अब देखते हैं सिम्पोर्ट कहाँ पे है। देखिए सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये कहाँ पे मिलता है? इन इंटेस्टिनल सेल्स। तो इंटेस्टाइन सेल में हमें मिलता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। वहाँ पर सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ सेल के अंदर आ जाता है। एक्चुअली सोडियम ग्लूकोज को लेके सेल के अंदर आ जाता है इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर हमें मिलता है सिम्पोर्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हमें सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सब कुछ पता चल गया। तो इतना कुछ तो हमें ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हमें जो ज़रूरी है बस उस पे हम अब ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन पे था ड्यूरिंग सिम्पोर्ट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखिए ए एंड बी, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पहला ऑप्शन में देखिए इन सेम डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ सेम कैरियर। अरे यही तो होगा हमारा आंसर, दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखिए सेम डायरेक्शन और कैरियर जो है, जो चैनल प्रोटीन है वो भी सेम है। तो क्या होगा हमारा आंसर फॉर सिम्पोर्ट? आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1 इन सेम डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ सेम कैरियर प्रोटीन। तो हमें हमारा आंसर मिल गया। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। थैंक यू ऑल।